ऐसा लगा कि उसने खुद अपने धड़कने की आवाज भी नहीं सुनी। ऐसा लगा जिस्म से रूह निकल गई और ये बुत वहीं खड़े खड़े उसका तारीक रास्ता तकता जा रहा है। जब भी बैठते हो यही वाकया दोहराते हो। आंखें बंद करके 2 घड़ी सुकून ले लो। अजाब बन चुकी है मेरी जिंदगी। आंखें बंद करता हूँ वही होती है, आंखें खोलता हूँ वही होती है। उसकी मोहब्बत ने मुझे सूली चढ़ा रखा है और मेरा दिल कहता है मोतिया कि ये मोहब्बत नहीं, सजा है। तुझे भी वो चाहे खुदा करे, तू जिसका आशिक जार है। मुझे माफ कर देना मोतिया, मैं तुम्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे सकता। मेरा इश्क गवारा नहीं करता कि मैं किसी और के करीब भी जाऊं। प्लीज चले जाओ यहां से। मुझे लगता है सो गया। यार एक दफा सोच ले, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। यार बच्चल तू डरा मत, तूने मुझे बताया था ना, मर्द बन मर्द। यार कहीं ऐसा ना हो कि एक मजलूम औरत की मदद के चक्कर में मिनिस्टर साहब हम दोनों को निकाल दें। देखा जाएगा, नेक काम में अल्लाह मदद करेगा। लाते चाबी। लड़की लड़की उठो, वक्त जाया मत करो, उठ जाओ। अरे उठ जाओ बाबा, अगर रिसेप्शन वाला नमाज पढ़ के आ गया ना तो फिर तुम कहीं भाग नहीं सकोगी। कौन हो तुम लोग? हम फरिश्ते हैं तुम्हारे लिए। है? मैं मर गई। ये हम दोनों को मुनकर नकीर समझ रही। डर गई। अरे जो लड़का तुम्हें लेकर आया है ना, वो किसी भी वक्त आ रहा होगा, या उसके दोस्त आ जाए। तुम उठ जाओ जल्दी से। मिनिस्टर सही कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ, वो बहुत बुरा आदमी है। मुझे लगा कि मुझे शादी के लिए लेके आया और मुझे कमरे में रख लिया। अरे इसीलिए तो बोल रहे हैं हमारे साथ चलो, हम तुम्हें छुपा देते हैं और सुबह होते ही तुम्हें गाड़ी से रवाना कर देंगे। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो 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 चलो। ये लो दुपट्टा ले लो, चलो ये लो।
ये गई। वो यहाँ आराम से। चलो चलो चलो। चलो चलो। आपकी खामोशी सब कुछ कह रही है कि बादशाह ने फिर एक दफ़ा आपका दिल तोड़ा है। मुझे पता था और आप भी दिल ही दिल में ये जानती थी, लेकिन फिर भी आपने अपने दिल को ये ख्वाब दिखाए। ख्वाब तो दिल की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन यही ख्वाब कभी कभी दिल को तोड़ देते हैं। बादशाह ने मुझे वो तो नहीं दिया जो मैं चाहती थी, लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं। ये दिल उसे चाहता है और चाहता रहेगा। अगर सब्र करना पड़े तो मैं सब्र करूंगी, लेकिन इस दिल को बादशाह के बगैर धड़कने नहीं दूंगी। आपका जज्बा बहुत खूबसूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी मोहब्बत छोड़ दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने दिल को एक मौका ज़रूर दें। शायद कोई और आपके दिल की कदर करे, शायद किसी और का दिल आपके लिए धड़कता हो। मोहब्बत के फैसले दिल करता है, दिमाग नहीं कर सकता। अगर मेरा दिल बादशाह के लिए धड़कता है तो ये किसी और के लिए कैसे बदल सकता है? शायद वो मुझे ना समझे, शायद वो मुझे कभी अपनाना ना चाहे, लेकिन मेरी मोहब्बत बादशाह के लिए कम नहीं होगी। ये मेरा इंतखाब है, मेरा ईमान है। मोहब्बत में सब्र करना भी इबादत है, और मैं अपनी मोहब्बत के लिए सब्र कर सकती हूँ। आपकी मोहब्बत वाकई बहुत गहरी है, लेकिन ये क्या आपको सुकून दे रही है? आपने कभी सोचा कि वो आपको हमेशा के लिए अपना ना सका तो आप क्या करेंगी? सुकून तो मुझे अब उस लम्हे मिलेगा जब वो मेरी मोहब्बत को समझेगा। मैंने अपना दिल, अपनी दुआ, सब कुछ बादशाह के नाम कर दिया है। मेरा सब्र मेरी मोहब्बत की आजमाइश है, और मैं इस सब्र को कबूल करती हूँ। ये तो मेरे कॉलेज का गाना चल रहा है। इस पे तो मैंने डांस किया था। गोल गोल घूम घूम के। अरे आस्था बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों आहिस्ता बोलो? सबने डांस किया था, मैंने डांस कर लिया तो क्या बुरा किया? बाबा भी खामखा खफा हो गए थे मुझसे। पता है कितना मुश्किल था बाबा को मनाना। अम्मा के पास ये भी घूम गए। वो मिनिस्टर की ना गाड़ी में तुम दोनों मिनिस्टर के साथ मिले हुए हो ना? मुझे अगवा करना चाह रहे थे, है ना? तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। अबे ये लड़की मरवाएगी भाई, चल यहाँ से, वरना हम भी फंस जाएंगे। हाँ चलो चलो चलो। देखा देखा, सच सामने आ गया ना, इसलिए भाग रहे हो ना तुम दोनों। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, सब्र करो। कभी नहीं छोड़ूंगी। आइए आइए सर, आप लोग अपने आराम कीजिए, आइए। कौन?
सर इमरजेंसी है, प्लीज दरवाजा खोलिएगा। इतनी रात को दरवाजा क्यों पीट रहे हो यार, क्या हुआ है? सर वो लड़की, क्या हुआ सुमरी को? सर आप खुद चलकर देख लें। अभी करते हैं पुलिस को कॉल। सबर करो, वहीं पे रखो। अभी करते हैं पुलिस को कॉल। पुलिस पुलिस, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। क्या हो रहा है मैं यार? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है यार? सर क्या हो रहा है? साहब ये कमरे से फिर आ गई है बाहर। कमरे से कैसे बाहर आ गई? कमरे का दरवाजा तो बंद था। बंद था? साहब हमें तो नहीं पता, हम खुद इसकी आवाज़ सुनकर आए हैं यहाँ पर। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये लोग मुझे अगवा करने आए थे। साहब ये अभी भी नशे में, पता नहीं बार बार क्या क्या बोले चली आ रही है। मैं नशे में? मैं नशे में तो नहीं हूँ। मैं नशे में हूँ? नहीं तो सच कह रही हूँ। डॉक्टर बस 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 नहीं होगा। बहुत तमाशा हो गया। तमाशा खत्म नहीं होगा। मैंने कहा बस। बस नहीं होगा। बस बस। तुझे भी वो चाहे खुदा करे, तू जिसका आशिक ज़ार है। काश मुझे उस वक्त पता चल जाता कि वो लड़की मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत पैदा कर देगी कि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मैं उसे अपने पास से कभी नहीं जाने देता। मोहब्बत के बारे में हमेशा सुनता आया था कि ये दिल को तोड़ देती है, गम देती है, लेकिन ये गम इतना शदीद होगा ये कभी नहीं सोचा था। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन जो नहीं है वो सबसे कीमती है, मेरी मोहब्बत। क्या हो गया? इश्क हो गया है आपको? महबूबा थी वो आपकी, जिसकी शादी किसी और से हो गई और आप उसका गम मना रहे हैं। औरत जात की इज्जत किया करो कि उसी की कोख से हर मर्द जन्म लेता है। मोहब्बत, तुझसे गिला करूं या तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मुझे वो लम्हे दिए जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, लेकिन वो जख्म भी दिए जो कभी भर नहीं सकते। लेटो लेटो, तुमसे बोल रहा हूं मैं।
सुंदरी, सुंदरी उठो, चाय पी लो। उठो, हमें निकलना है। उठो, चाय पी लो, फिर हमें निकलना है। कहाँ निकलना है? मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। चाय पियोगी तो ठीक हो जाएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हिफाजत। आप मेरे कमरे में कैसे आए? शुक्र है यार, कल रात हमारी जान बची, वरना इस लड़की की वजह से हमारी नौकरी भी चली जाती। हम तो उसके साथ हमदर्दी करना चाह रहे थे ना, वो हमें ही बुरा समझ रही थी। वो जो तूने बनाई थी ना, उसमें बहुत नशा होता है, बस वही नशा उस पर चढ़ गया। अब पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। यार भाई, क्या हो रहा है अंदर? लड़की तो ठीक है ना? क्या होना है? ठीक है, वो लड़की तो बेड पे सो रही थी और डॉक्टर साहब सामने सोफे पर। बस अभी अभी चाय देकर आ रहा हूँ। शुक्र है यार, हम तो बिला वजह उस डॉक्टर को गलती समझ रहे थे। वो तो बड़ा ईमानदार निकला और गैरतमंद भी। हाँ यार, पहली बार देखा है। चल चलते हैं यार, लड़की महफूज है। चल यार। ये तुम्हारा कमरा तो नहीं है, ये मेरा कमरा है। मैं लाया हूं तुम्हें अपने कमरे में। पी ली थी रात को तुमने, और पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रही थी। कुछ भी कर सकती थी तुम, कहीं भी जा सकती थी। तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने कमरे में लाया हूं मैं। और तुम अपने कमरे में इसलिए नहीं हो कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ा, दरवाजा बंद किया, तुम फिर भी भाग गई। कुछ कुछ शायद याद आ रहा है, मैंने शरबत पिया था। शरबत पिया था? शरबत नहीं था, थी। नशा? जी। तो आप कहाँ थे? आपने मुझे रोका क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं मैंने? हाँ, इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम मुझसे ही भाग के जा रही थी, तो कैसे रोकता मैं तुम्हें? मुझसे गलती हो गई। मैं आपको गलत समझ बैठी थी। मैं ये कैसे भूल गई कि आपने मेरे बाबा को कंधा दिया था। मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, मुझे माफ कर देना। सब चाय पियो। फना
क्या बात है बेटा, तुम कमरे से बाहर ही नहीं आई और उदास भी लग रही हो। अम्मा, मैं बादशाह के बारे में सोच रही थी। तो क्या सोच रही थी हमारी बेटी बादशाह के बारे में? वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो, लेकिन अम्मा मुझे डर लगता है कहीं ये ख्वाब मेरा पूरा ना हो गए। बेटा, मोहब्बत ख्वाब नहीं हकीकत होती, और जो दिल से चाहा जाए ना वो जरूर मिलता है। अम्मा, क्या वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा जितनी मैं उससे करती हूँ? अरे क्यों नहीं करेगा, हमारी बेटी है इतनी खूबसूरत कि वो जब भी तुम्हारे बारे में सोचेगा तुम्ही से शादी का फैसला करेगा, और उसे खुद ही तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। आप सच कह रही हैं अम्मा? बिल्कुल सच। बस आप मेरे हक में खैर की दुआ करें। क्यों नहीं बेटा, बादशाह तुम्हारा नसीब है। माँ की दुआ और यकीन कभी खाली नहीं जाता, और मेरी दुआ है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जरूर मिले, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी है, और मैं खुद तुम्हारी शादी बादशाह से कराऊंगी, ये वादा है मेरा। शुक्रिया अम्मा, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम मेरी दुनिया उमर, मेरी कुल कायनात, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती। और मैं जानती हूं कि हमारी बेटी की खुशी बादशाह के साथ है, और अब तो वो मिनिस्टर भी बन गया है, और हमारी बेटी बहुत जल्द मिनिस्टर रानी बन जाएगी। आ जाइए। चलें डॉक्टर? चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी? नहीं, सब ठीक था। शुक्र है, अब मैम साहब ठीक लग रही हैं। हाँ, वो ठीक है, बस गलती से पी ली उन्होंने। अगर आप कहें तो पुलिस को बुलाकर तहकीकात कराएं कि वो किसने बनाई थी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके गेस्ट हाउस की रेपुटेशन का मसला है। लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। कोशिश किया करें आपका कोई भी मेहमान आए तो उसके कब्ज़े में कोई नशावर चीज़ ना हो। सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे और आइंदा किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़ सर। हैव अ गुड टाइम। मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते? इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते?
फसल के लम्हे बताओ तो कज़ा क्यों करते। तुमने सब जाना मगर दर्द न जाना दिल का। हाय क्या खूब है ये इश्क निभाना दिल का। ये तेरी कसम है, तेरा इश्क है, ये कसूर है, तुझे चाहा है ये बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। ये तेरी कसम है, तेरा इश्क है, ये कसूर है, तुझे चाहा है ये बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। वो भी अपने न हुए, दिल भी फना कर बैठे। वो भी अपने न हुए, दिल भी फना कर बैठे। कुर्बान अली, मैं सोच रही हूँ कि हमें ना जहांदाद भाई के घर जाना चाहिए। जहांदाद भाई के घर आज अचानक? कोई खास वजह? वजह तो बहुत ख़ास। आप तो जानते हैं माशाल्लाह बादशाह मिनिस्टर बन गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहन उसकी शादी कहीं और कर दे, इसलिए हमें फ़ौरन जाके ना मुर्ग के बारे में बात करनी चाहिए। जरीना, तुम्हें लगता है साहबजान ऐसा करेंगे? वो बादशाह की शादी कहीं और कैसे कर सकती हैं, जबकि वो मेरी ख्वाहिश जानती हैं। फिर भी बेटियों की खुशियों के मामले में ना इतनी देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमें फ़ौरन जाके बात करनी चाहिए। चलो ठीक है, हम आज ही चलते हैं। तुम तैयारी करो। जी ठीक है। अगर भूख लगी है तो आगे एक होटल है, मैं गाड़ी वहाँ लगा लेता हूँ, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। तुमने गेस्ट हाउस में भी नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी है, कुछ खा लो। नहीं डॉक्टर, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर। ठीक है, लेकिन अगर भूख लगे तो बता देना, शर्माना नहीं। मुझे पता होता कि आप शरीफ आदमी है तो मैं भागने की कोशिश ही ना करती और भी ना पीती। क्या मतलब? मुझे पता होता कि आप शरीफ आदमी हैं, मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ? नहीं, तुम्हारे बाबा के मामले से लेके अभी तक तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्या मेरी ये शराफत की गवाही काफ़ी नहीं है? देखिए, जिस तरह आपने आखिरी वक्त में मेरे बाबा का साथ दिया, उसका एहसान मैं उतार भी नहीं सकती, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ताने देकर अपना एहसान ज़ाया ना कर। नहीं, ताना किसने दिया है? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि खुदा की कसम मैं एक शरीफ आदमी हूँ, यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताना नहीं दिया है मैंने। अच्छा, अब अगर मैं खुद को शरीफ कह रहा हूँ तो इस बात पर रोगी तुम? मेरे बाबा को मैंने एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मैं रोऊं भी नहीं। पर से इतनी मुसीबतें आ गई मेरी जिंदगी में। मैं समझता हूँ तुम्हारे दर्द को,
और तुम रो भी सकती हो, लेकिन तुम रो रही हो तो पता नहीं, मुझे पता नहीं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं मतलब पता नहीं। आप मुझे लेकर जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। अभी गेस्ट हाउस से बाहर निकले हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना है। चले जाएंगे कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो। मैंने देखा जाए तो ये बात सूलन आपको करनी चाहिए थी, अगर आपने ऐसा नहीं किया हालांकि बादशाह मिनिस्टर भी बन गया। और आप जानती हैं कि मेरे दिल की ख्वाहिश क्या है। मैं सारे इशारे समझती हूँ भाई कुर्बान अली, मत भूलो कि मुर्ग मेरी भी बेटी है। तो किसने रोका? हम तो गिरे पड़े हैं। हमने कौन सा कहना है कि लड़का नौकरी लग गया तो शादी कर लेंगे। अगले दिन में बादशाह आता है, मोहिनी का ऐलान कर देते हैं। बिल्कुल साहिब जान, आपको याद है जब मुर्ग पैदा हुई थी तो आपने सोने की अंगूठी पहनाई थी। सब लोग हंस रहे थे, पूछ रहे थे कि छठी में बेटी की मंगनी कर दी है क्या। सब याद है मुझे, और जहाँ इतना इंतजार कर लिया वहाँ थोड़ा और सही। कुर्बान अली भाई, जानते तो हो कि लड़के थोड़े आज़ाद ख्याल होते हैं। तो बहन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसकी आज़ादी के चर्चे नहीं सुने होंगे। और ये तो मर्दों की शान होती है, बस अल्लाह से दुआ कर वो लड़की शादी के चक्करों में ना पड़ जाएगा। बस आप बादशाह को जुमे को घर लेकर आ जाओ तो खैर का ऐलान कर देते हैं। ये आप दोनों बार बार एक दूसरे को क्यों देखते हो? कुर्बान, बादशाह आजकल एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ हुआ। मतलब ये कि उसको एक लड़की दिख गई है और अब वो हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता है। मजे की बात ये कि उसको उसका नाम तक भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि वो गैरों में शादी करेगा अपने मामू की बेटी को छोड़कर। जब अपने ही खानदान की लड़कियों के हक मारने लगे तो क्या वो सारी पागल होकर घर बैठ जाएं? कुर्बान अली, मेरा बेटा शौकीन है। कभी उसे जानवर पालने का शौक चढ़ जाता है तो कभी परिंदे, कभी गाड़ियां खरीदने लग जाता है, कभी जिम्मेदारी, जमीनें, खेती बाड़ी, कभी बिल्डिंगें, फैक्ट्री। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे शौक अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। वो लड़की किसी मौसमी बुखार की तरह आई है, पर अल्लाह का शुक्र है कि अब उससे जान छूट जाएगी। लेकिन भाई साहब, बुखार तो तभी उतरेगा ना अगर उसका इलाज किया जाएगा तो। देख ले, फिर ये ना कहिएगा कि आपको बीमार लड़का दिया है। ना ना, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेरी मुल्क बड़ी समझदार है, वो उसका दिल जीत रही। तो फिर अभी से मिठाई मंगवाओ साहिब जान, तुम्हारे बेटे की मंगनी हो गई है। मुबारक हो कुर्बान अली। मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। आज से मुल्क हमारी बहू है। नजो, नजो, भेजो किसी को जल्दी से, जाके दुकान से मिठाई लाए। जितनी बड़ी है सब उठा लाए, सबका मुंह मीठा कराना है। कुर्बान अली भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बैठना। शुक्रिया।